क्या चीज़ है? इत्र है यार भैया। समझ तो रहा होगा ये कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। चलो पीछे ना जाए भैया, क्या भैया। दादा रजनीगंधा चल रहा है, खत्म हो गया? क्या रजनीगंधा चल रहा है, खत्म हो गया? क्या मेरा? हाँ। चल रहा है, चल रहा है। क्या कहाँ जा रहे हैं भैया आज? हम लोग जा रहे हैं जंगल की सैर करने। जंगल में आज आनंद लिया जाएगा और हर प्रकार का आनंद आज जंगल में आएगा। इसके पहले आपने इस प्रकार का आनंद नहीं लिया होगा। ये विंध्य पर्वत की जो मतलब अति प्राचीन श्रृंखलाएँ हैं, जिसको विंध्य रेंज कहा जाता है, जो विंध्याचल से उठती हैं और महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म होती है। ये वही रेंज है जिसके मध्य में विंध्याचल विंध्यवासिनी मंदिर बसा हुआ है। अंधवा महावीर वो बाल रूप हनुमान जी है, जो छोटे रूप में है, अनादिकाल से विराजमान है। ये डिलडिल बाबा है। अच्छा। ब्रह्म बाबा है। यह शमशान काली है और एकमात्र ऐसी जगह जहाँ तंत्र और मंत्र दोनों को उतना ही सम्मान है, दोनों के ज्ञान को, दोनों के विज्ञान को उतना ही यहाँ पे प्रामाणिकता से बढ़ाया जाता रहा है। एकदम सही आपने कहा है। जो तंत्र साधना है अति प्राचीन काल से विंध्याचल में होती आ रही है। तंत्र साधना कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है। तंत्र साधना बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन लोग उसको काला जादू, ये वो टोना टोटका का नाम दे देते। और कुछ ढोंगी साधु सन्यासी भी हैं, मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ढोंगी साधु सन्यासी भी हैं जो तंत्र को गलत प्रारूप दे रहे हैं, एकदम गलत प्रारूप दे रहे हैं तंत्र को। तंत्र साधना मतलब एक बहुत ऊंची साधना है, जिसको करना अति विशिष्ट है, अति मुश्किल है। इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 तारा हैं, एक आसाम में, एक बंगाल में और एक यहाँ माँ विंध्यवासिनी की गोद में। ये जो तारा है ये माँ की योगिनी है। जैसे कहा जाता है ना, योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम में हम, तो जो तारा है वो माँ की योगिनी है, सेविका है। ये खष्टी माता है। हाँ। यहाँ का अति प्राचीन रहस्य है कि जैसे पुत्रदायिनी ये माता है। अच्छा। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ आके माँ के यहाँ अर्ज लगाए, यहाँ माँ के यहाँ मतलब अपना साधे, मतलब एक संकल्प ले। हाँ। तो माँ पुत्र दान करती हैं। ऐसी हम लोग की महत्व है, वो सत्य बात है। ये खष्टी माता है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसी हैं खष्टी माता। आए चले अंदर, दिखाएं माँ का जो तरह। अरे वो एकदम जंगलों के बीचों बीच एक खो है, मतलब वहाँ हर प्रकार का मतलब जड़ी बूटी से युक्त जो जल है वो, उससे स्नान करने के बाद शरीर में जितने प्रकार की अशुद्धियाँ हैं सब शुद्ध आप हो जाएंगे। बाकी चल के आप देखिए वहाँ क्या वहाँ का मतलब आउटपुट है, क्या वहाँ दृश्य दिखेंगे। चलते हैं और इन्हें भी दिखाते हैं। चलिए।
ये सीता कुंड है। ये पानी सीधा पहाड़ों के बीच से आ रहा है। पहाड़ के अंदर से आ रहा है, देखिए कोने से आ रहा है, वो पहाड़ के कोने से आ रहा है। इसका आज तक कोई पता ही नहीं पाया कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है। हाँ, इस जल का कोई पता नहीं पाया। भगवान राम जब वनवास से वापस लौटे तो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए वो कई अलग अलग जगहों पर गए। उसी यात्रा के दौरान ये कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत पर माता सीता ने, लोग कहते हैं कि अपनी शक्ति से इस जल स्रोत का निर्माण किया। लोग तो कहते हैं शक्ति से, पर यह कहा जा सकता है कि सीता कोई साधारण महिला नहीं थी। ज्ञान, विज्ञान, शस्त्र, शास्त्रार्थ सबका उन्हें ज्ञान था और उसी के दम पर, उसी ज्ञान के बल पर उन्होंने इस जल स्रोत का यहाँ पे निर्माण किया होगा हज़ारों वर्ष पहले, और आज तक वहाँ से पानी आता है। ये जल बहुत लंबी यात्रा करके तमाम तरह की पहाड़ी जड़ी बूटियों और जंगली पेड़ों और घासों से होता हुआ ये जल यहाँ तक आता है। आप आइए, विंध्याचल आइए, विंध्याचल पर्वत पे आइए, आप लोग आइए, अपने इष्टों को याद कीजिए, अपने इतिहास को महसूस कीजिए और उस ज्ञान और विज्ञान के एक जीते जागते उदाहरण को देखिए जो हज़ारों वर्ष से यहाँ जल के रूप में बह रहा है। माता सीता को नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सीता कुंड, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल से, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश से, ये था मैं राहुल भारद्वाज। आप देख रहे थे फ्री वॉइस राहुल।